दोस्तों मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ और साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। दोस्तों आज उसकी एक मतलब क्लास तो कल ही एंड हो गई, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है ना। मुझे लगता है कि उसमें से कुछ आ सकता है, ठीक है। तो आज 10 या 15 मिनट के अंदर उस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। वैसे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है ना। 6 क्लासेस में हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन आज उसका एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो मुझे लगता है कि आ सकता है और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। 50-50 चांसेस है, तो मैं उसको फिर भी पढ़ा देता हूँ, तो फिर रिस्क नहीं लेना मैं किसी भी चीज का, ठीक है। तो फिर दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों 1 मिनट, ठीक है। तो दोस्तों फिर बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का छोटा सा टॉपिक जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मात्र थोड़ा सा, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है पौधों में परिवहन, यानी कि इंग्लिश में मैं लिख दूं इसको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले पढ़ते हैं पौधों में परिवहन, फिर एक बार छोटा सा इसका दूसरा पार्ट देख लेंगे पौधों में उत्सर्जन, ठीक है। पौधों में परिवहन और पौधों में उत्सर्जन, ये 2 छोटे छोटे टॉपिक है, मैं इसको बता देता हूँ। सूर्य के प्रकाश द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों पहले मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर समझाऊंगा। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय सनलाइट ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने कभी ना कभी 9th क्लास में, 8th क्लास में या फिर 7th क्लास में पढ़ा होगा। दोस्तों जो पौधे होते हैं, जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस से, ठीक है। ये चीज आपको पता होगी कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण नाम का प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा जो पौधे होते हैं अपना खाना बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपने अच्छी तरह सुनी होगी, ठीक है। अब भाई जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है दोस्तों, उसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री होगी, है ना। क्योंकि जो रूट से वाटर चाहिए, है ना, और बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कि सनलाइट है, रूट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो रूट से जो हमारी प्लांट की रूट होती है, उस रूट से और जो हमारी लीव्स होती है, पत्तियां होती है, यानी कि रूट से पत्तियों तक पानी पहुंचाने का कोई काम करता होगा, जाहिर सी बात है। पानी चल के तो कुछ जाता नहीं होगा, है ना। कुछ ऐसा रास्ता होगा जिससे पानी रूट से पत्तियों तक जाता होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है पत्तियों में होता है। पौधों का खाना जो बनाती है पत्तियां बनाती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोफिल। अब ये जो खाना तैयार हुआ है स्टार्च की फॉर्म में, यानी ग्लूकोज की फॉर्म में जो खाना तैयार हुआ है और स्टार्च की फॉर्म में जो स्टोर हुआ है, दोस्तों इस खाने को पूरे प्लांट के अंदर यानी कि हर एक स्टेम के अंदर, क्योंकि स्टेम तो खाना बनाते नहीं है, पत्तियां बनाती है, तो पत्तियों से
पौधे के हर एक भाग के अंदर पहुंचाने के लिए भी कोई रास्ता होगा। तो दोस्तों इस पानी को ले जाने वाला रास्ता और खाने को हर जगह पहुंचाने वाला रास्ता, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और रास्ते के बारे में देखेंगे कि रास्ते का नाम क्या है। अब ये हेडिंग क्लियर हुई है ना, 1 मिनट तो खराब हुई पर हेडिंग आपकी क्लियर होगी होगी है ना। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, एकदम फ्रेश स्लाइड पे पढ़ते हैं दोबारा से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पौधों में परिवहन। ठीक है, इसके सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, मैंने अभी आपको समझाया था। सबसे पहला पॉइंट आएगा पौधों में वह ऊतक जो जड़ों से जल को पत्तियों या अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, पौधों में वह ऊतक जो जड़ों से जल को पत्तियों या अन्य भागों तक पहुंचाता है तथा वह ऊतक, दोस्तों पहला ऊतक का नाम लिख लीजिए जाइलम। ठीक है, उसी ऊतक का नाम होता है दोस्तों जाइलम। वह ऊतक जाइलम वह ऊतक जाइलम कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं इंग्लिश लिख देता हूं। The tissue which carry water from root to leaves and other part known as जाइलम। ठीक है, जो ऐसा ऊतक जो कि जड़ों से पत्तियों तक या फिर अन्य भागों तक पानी लेकर जाता है, यानी कि जल को लेकर जाता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। द टिश्यू which carry water from root to leaves and other parts known as xylem। ठीक है दोस्तों, जाइलम बोला जाता है। ठीक है, अब इसी का अगर मैं सेकंड पॉइंट लिखूं, दोस्तों अगर इसका सेकंड पॉइंट में लिखूं, पौधे में वह ऊतक जो पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को अन्य भागों तक ले जाता है वह फ्लो। ठीक है दोस्तों, लिख देता हूं 1 मिनट।
एफ्लुएम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पहला मैंने पार्ट आपको क्या बताया था कि एक ऐसा टिश्यू, एक ऐसा उत्तक जो कि जड़ों से पानी को पत्तियों तक ले जाता है, अन्य जो पार्ट होते हैं उन तक ले जाता है, उसको बोलते हैं जाइलम। ठीक है, और दोस्तों एक ऐसा उत्तक जो कि पत्तियों द्वारा तैयार खाना, यानी कि जो पत्तियों ने भोजन तैयार किया है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उस भोजन को जो हमारा प्लांट होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का जो काम करता है दोस्तों, उस रास्ते का नाम क्या है? भोजन को पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए जाइलम जल, जाइलम जल, यानी जो जाइलम होता है वो जल का परिवहन करता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड का। ठीक है, आप इनके नाम पर जाइए, जो जाइलम है जैसे शुरू होता है और जल भी जैसे शुरू होता है। ठीक है, और जो फ्लोएम है वो फै से शुरू होता है और फूड भी फै से शुरू होता है। ठीक है, आप इनके फर्स्ट लेटर मैच करके आप इनको याद रख सकते हो, जैसे जाइलम जैसे जल, जाइलम जल का परिवहन, फै से फ्लोएम, फै से फूड। ठीक है, जो फ्लोएम है फूड का परिवहन। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक आपको याद होगी, इंग्लिश में लिख देता हूं। The tissue to the plant tissue which carry food leads to other parts, leads to other parts that is prepared by leaves। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो प्लांट एक ऐसा उत्तक जो कि पत्तियों द्वारा जो खाना तैयार हुआ है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नोन एज फ्लोएम। दूसरे एक बार फ्लोएम की स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूं। द प्लांट टिश्यू विच कैरी फूड लीड्स टू अदर पार्ट्स दैट इज प्रिपेयर्ड बाय लीव्स नोन एज फ्लोएम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये चीज तो आपके क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं भाई, मैंने आपको बताया था अगर खाना बन रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो उत्सर्जन जरूर होगा। ठीक है, अगर पौधे ने खाना बनाया है, उसका परिवहन कर रहा है तो दोस्तों उसको उत्सर्जन है वो जरूर होगा। ठीक है, उत्सर्जन होता ही होता है। तो अब बात करते हैं पौधे में उत्सर्जन। पौधे में उत्सर्जन, ठीक है दोस्तों, पौधे में उत्सर्जन। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि जो परिवहन होता है, मैंने आपको बिल्कुल जो पिछला लेक्चर है उसमें बिल्कुल वेल डिफाइन करके पढ़ा रखा है। और दोस्तों जो हमारा उत्सर्जन है ये भी मैंने बिल्कुल वेल डिफाइन करके पढ़ा रखा है। अब सिर्फ एक एडिशनल टॉपिक हम ले रहे हैं, पौधों में परिवहन, पौधों में उत्सर्जन, यानी कि परिवहन उत्सर्जन पौधे भी करते हैं ना, तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं। तो पौधे में उत्सर्जन का दोस्तों आपको बता दूं, जब पौधे खाना बनाने के बाद, यानी कि जो पत्तियां हैं खाना बनाने के बाद पौधे के डिफरेंट डिफरेंट भाग तक पहुंचाती हैं, और दोस्तों उस खाने का इस्तेमाल होता है, जितना पौधे को चाहिए उतना उसे यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन जो बचा कुचा खाना है उसका वो क्या कर देते हैं दोस्तों, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या कर देते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, तो सर पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं, पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित ऑक्सीजन गैस को, निर्मित ऑक्सीजन गैस को, निर्मित ऑक्सीजन गैस को वायु
वायुमंडल में छोड़ना। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन होता है और बाहर क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है दोस्तों, इसको एक टाइप का एक्सक्रीशन नहीं माना जाता है। ठीक है, प्लांट्स के लिए वेस्ट होगा लेकिन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है, प्लांट्स के लिए यूजफुल है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए यूजफुल है और ऑक्सीजन के लिए वेस्ट है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, यानी कि बाय द oxygen gas is released in atmosphere formed due to photosynthesis process। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, पहला पॉइंट सभी क्लियर है। सेकंड पॉइंट की दोस्तों बात करें, दोस्तों मार्कर चेंज कर लेता हूं। सेकंड पॉइंट का हो जाएगा दोस्तों, रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण न होने पर, प्रकाश संश्लेषण न होने पर पौधे CO2 गैस वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, इफ देयर इज नो फोटोसिंथेसिस then plants release CO2 gas in atmosphere at night। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया था कि दिन के समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। लेकिन जो नाइट होती है इसमें ये जो प्रोसेस है वो जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, रात के समय क्या होता है दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जब पौधे हैं, क्योंकि भाई अगर रात के समय सूर्य का प्रकाश है नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रात के समय सूर्य का प्रकाश नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो दोस्तों ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो इसी प्रोसेस की जगह पर ये जो हमारे प्लांट हैं ये रात के समय क्या रिलीज करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। कहां पर दोस्तों, एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर है दोस्तों, अब इसको नोट कर लीजिए। राइटिंग का थोड़ा सा इशू है दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे राइटिंग सुधारने की, है ना। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मैं धीरे धीरे जो राइटिंग सुधार लूंगा। थर्ड पॉइंट की अगर दोस्तों बात करें, पौधे अतिरिक्त जल को
वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में उत्सर्जन कर देते हैं। कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो मार्कर चेंज कर लेता हूं, एक मिनट। एक्स्ट्रा वाटर is deprived by plant, deprived by plant in the form of vapor, ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या है, मान लीजिए जो प्लांट है उसने एक्सिस वाटर यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर उसने जो कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। जो हमारा प्लांट है जब वो कभी कभी एक्स्ट्रा वाटर जो एब्जॉर्ब कर लेता है, जब प्लांट कभी कभी एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों, तो क्या होता है भाई, जितने की जरूरत है उतना तो यूज कर लेगा, ठीक है। और जितने की जरूरत नहीं है वो पत्तियों के द्वारा उसका क्या कर देता है दोस्तों, उत्सर्जन कर देता है। किसकी फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि जो वाटर है उसका वाष्प उत्सर्जन हो जाता है पत्तियों द्वारा, पानी का वाष्प उत्सर्जन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है पानी का, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है पानी का, वाष्प उत्सर्जन हो जाता है पानी का पत्तियों के द्वारा। वाष्प उत्सर्जन पानी का जो होता है पत्तियों के द्वारा होता है। पानी भी कौन सा, जो एक्स्ट्रा पानी प्लांट के अंदर पहुंच चुका है उसको प्लांट निकालने के लिए पत्तियों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों। आपका जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट हो जाएगा, पौधे में उपस्थित जाइलम, जाइलम उत्तक से रेजिन तथा गोंद व्यर्थ पदार्थ के रूप में निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे लास्ट पॉइंट हो जाएगा, आपने कभी ना कभी दोस्तों देखा होगा जो प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होता है उसके स्टेम पर कुछ गोंद टाइप का लगा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। होता क्या है, जो हमारा जाइलम होता है यानी कि जो हमारा जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू काम क्या करता है दोस्तों, रेजिन और गोंद, रेजिन और गोंद ये दो चीजें होती है, इनका क्या करता है दोस्तों, उत्सर्जन करता है, जो कि हमें पेड़ के तने पर दिखाई देते हैं साफ साफ। आपने कभी ना कभी तो देखा होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, जाइलम टिश्यू इन प्लांट जाइलम टिश्यू इन प्लांट रेजिन एंड गोंद रेजिन एंड गोंद are excreted by xylem as a waste, ठीक है। इन द प्लांट
रेजिन एंड बोन आर एक्सक्रीटेड बाय जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू, ठीक है, एज अ वेस्ट। यानी कि दोस्तों मैं आपको अगर इसको हिंदी में समझाऊं, जो हमारा पौधा होता है, पौधों में जो पुष्टि जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है दोस्तों, रेजिन और जो बूंद है उसको व्यर्थ पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात क्लियर है? और हमारा जो टॉपिक क्या, हमारा जो चैप्टर लाइफ प्रोसेस है आज यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। कल हम बहुत ही जोश के साथ नया चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है अनुवांशिक, है ना। यानी कि अनुवांशिकता का मतलब है जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब अनुवांशिकता बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा अगला वाला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों जीव जनन कैसे करते हैं, उसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा सेशन आज का यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। और जो बच्चे हमारे साथ सच में मेहनत कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए हमारे साथ 100% बिल्कुल, ठीक है, रिजल्ट बनेगा और मेहनत रंग लाएगी। जब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद।